नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। कुशीनगर में मल्ल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें थाई मॉनेस्ट्री और कुश्ती महासंघ के लोगों ने इसको मिलकर कराया था। तो साथ ही इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं उन्होंने पहलवानों से हाथ मिलाकर कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में जहां पुरुषों ने अपने जौहर दिखाए, तो वहीं महिलाएं भी किसी से कम नहीं थी। इस परंपरा को हमेशा कायम रखें और देश में विदेश में जाकर अपना नाम रोशन करें, ताकि इस जनपद का, मंडल का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। ये हमारी शुभकामना है। एमएलसी प्रत्याशी संतोष सत्ता के हनक में इस कदर चूर हैं कि सैकड़ों गाड़ियों और काफिले के साथ हूटर बजाते हुए अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं ऐसे में पुलिस भी खामोश है। इसी वजह से आए दिन सड़कों पर जाम भी लगता है। तो अब पुलिस द्वारा इसमें जांच कर कार्रवाई की बात को कहा गया है। अभी इस पे विचार किया जा रहा है डीएम और एसपी साहब के साथ। एक टीम अलग से बना दी जाए, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी और हमारे सीओ वगैरह रहेंगे, और फिर उसकी अलग से ऑपरेशन अलग से चलाया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। नांदेड़ के देंगलुरु में शिवसेना की ओर से बाजार बंद का आह्वान किया गया था। इसके चलते व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। तो वहीं प्रशासन द्वारा शिव सैनिकों के ऊपर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कार्रवाई की मांग की गई। पोलिसांच्या या अमानवीय कृतीचा आणि अश्वारूढ पुतळा नियोजित ठिकाणी उभारण्यात यावा या मागणीचा, आणि ज्या दोषी जे पोलीस अधिकारी आहेत लाठीचार्ज ज्यांनी केलं अमानुषपणाने, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस के आलाधिकारियों ने जनता में विश्वास को जगाने के लिए पैदल मार्च को निकाला। इस दौरान एसपी ने होटलों के साथ मॉल का निरीक्षण किया। तो वहीं नगर के व्यस्तम इलाके का पैदल भ्रमण भी किया और होटलों में छापेमार कार्रवाई कर शराब पीने वाले 9 पियक्कड़ों को हिरासत में भी लिया है। शाम के वक्त या दुकानों में, मॉलों में जिस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं या और हरकतें करते हैं या अराजक अपराधी तत्व घूमते हैं, वो पुलिस की पकड़ में आवे और अपनी सही जगह जेलों में जाएं। संत गाडगे जी महाराज के 140वें जन्म दिवस के मौके पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महापुरुषों के सजीव झांकियों का चित्रण किया गया। तो वहीं महान संत के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस शोभा यात्रा को नगर में 7वीं बार धूमधाम के साथ निकाला गया है। जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए गुरदासपुर की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 75 बच्चों को स्कूल ड्रेस के साथ स्टेशनरी का वितरण किया गया। तो वहीं ट्रैफिक के नियमों की जानकारी भी दी गई। साथ ही नशे से दूर रहने के लिए बच्चों को प्रेरित भी किया गया। ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। समदड़ी के पालरू में बीती रात चोरों ने पीवीजी बैंक का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य बिंदुओं पर पड़ताल शुरू कर दी है। टीम के साथ भी तोड़ने के प्रयास किए गए, पैसे नहीं गए हैं। एटीएम के आगे और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके फुटेज देख करके इनके प्रयास कर रहे हैं। जौनपुर के गुरेनी मैदान में आयोजित सपा के सद्भावना सम्मेलन में सपा महासचिव अरशद खान ने सहभागिता करते हुए यूपी की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। तो वहीं अपराध को नियंत्रित करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात को भी कहा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे झूठे हैं और सिर्फ विदेशों में यात्रा करते हैं और काला धन लाने की तो सोचते भी नहीं। मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया विदेश यात्रा के अलावा, और इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश में हुआ नहीं। बड़े शर्म आते कहते हुए उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे, 15-20 लाख रुपए सबको मुफ्त में मिल जाएंगे। तो 10-15% मुसलमानों ने भी लालच में वोट दे दिया। कटनी में डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले इंजीनियरों ने काली पट्टी बांधकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर तक वाहन रैली को निकाला और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी न होने पर सरकार से परिणाम भुगत लेने की चेतावनी भी दी। हमारा साथी पूरे प्रदेश में ये बता रहा है, विरोध कर रहा है कि हमारी मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो हमारा अगला चरण बहुत गंभीर होगा और ये शासन से मांगे हम अति शीघ्र उनसे मांगने की उम्मीद करते हैं। ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से लिया गया कर्ज किसान परिवार पर कहर बनकर बरपा, जिसके चलते बैंक के 4 लाख रुपए के कर्ज के बदले किसान ने 8 लाख रुपए संग्रह अमीनों को अदा कर दिए। फिर भी 10 लाख रुपए बकाये की अर्जी इस परिवार पर मंडरा रही है। तो वहीं राजस्व कर्मी द्वारा बनाए गए दबाव के चलते किसान की सदमे में मौत हो गई। मामला जिले के खड के मंशा छापर का है। अब प्रशासन ने मामले को संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को न्याय और अमीनों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सब जनक पैसा मिलजुल के हमारे पैसा खा ला वालो बैंक में जमा नहीं बटे, उतन पैसा हमार तन हो जाए और फिर अगर नोटिस आता तो हमार बुद्धि फैलवा का करी, हमरा के कार्रवाई नहीं बटे।
पीएम के खास कार्यक्रम मन की बात से प्रभावित होकर कक्षा 9 की छात्रा ने पीएम को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया, जिसमें यहाँ होने वाली दिक्कतों को भी दर्शाया गया। तो वहीं पीएम कार्यालय से छात्रा के पास वापस जवाब आया, जिसमें छात्रा को आश्वासन दिया गया है। वहीं छात्रा के साथ परिजन व कॉलोनी के लोग खासे उत्साहित हैं। मेरी फैमिली ने बताया कि मोदी जी को इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि वो हमारे कंट्री के लिए बहुत किए हैं, हमारे सिटी के लिए भी सुनेंगे अगर हमने प्रॉब्लम उनसे शेयर की। तो मेरे एल्डर फादर ने मुझे रिकमेंड किया कि प्राइम मिनिस्टर को लेटर राइट करो, तो मैंने किया। हरियाणा में चल रहे जाट आरक्षण की आग अब यूपी तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते जाटों ने लोकदल के साथ मिलकर सड़कें जाम की और पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर इनकी मांग थी कि आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके चलते खैर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। सिद्धार्थनगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब यहाँ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान डकैती करने वाले गैंग के 9 लोगों को हिरासत में लिया। तो वहीं इसमें मुख्य आरोपी सलीम पर 50,000 का इनाम भी है। डकैती की और उनके यहाँ से उनकी पिस्टल और कुछ सामान लेके भागे। खबर समय पे मिल गई, इनकी घेराबंदी की गई, मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में इसमें ये सब पकड़े गए। उन्नाव में फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के लिए दूसरे समुदाय के लोगों ने अवध पोस्ट किया था, जिसके चलते अमित शुक्ला ने तीखी टिप्पणी की। तो वहीं पुलिस ने धार्मिक उन्माद दिखाते हुए उनको हिरासत में ले लिया। इसी के विरोध में विधायक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में हिंदू वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया, तो साथ ही दूसरे संप्रदाय के लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। कटनी में आयोजित हुए 49वें हॉकी टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश अकादमी ने साई भोपाल को 5-1 से मात दी। तो वहीं टूर्नामेंट में 34 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें विजेता टीम को 1 लाख तो उपविजेता टीम को 50,000 की राशि इनाम स्वरूप मुख्य अतिथि अशोक ध्यानचंद के हाथों दी गई। और हॉकी जो हमारा एक राष्ट्रीय खेल है उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हम सभी की ये अभिलाषा कामना है और मेरा पूरी शुभकामनाएं महापौर जी के साथ में, नगर निगम के साथ में और कटनी के हॉकी के साथ में। जेएनयू मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तिरंगा यात्रा को निकाला गया और देश विरोधी ताकतों की निंदा की गई। तो वहीं वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए ऐसे शिक्षण संस्थानों को राजनीति से दूर रहने की बात को भी कहा गया।